हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितना मेरा यूट्यूब पे सुन रहे हैं कथा कहानी, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दो बहनें थी। एक का नाम काली था और एक का नाम दुर्गा था। दुर्गा जो थी बहुत सुंदर थी और काली जो थी, काली बिल्कुल काली थी, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगती थी। दुर्गा जो थी उसका रूप तो कहना ही नहीं, उसका सचमुच में लगता था कि कोई अप्सरा है। उसे देखते ही लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, ये सत्य नहीं है कि जिसके पास रूप है वो सब कुछ से सुंदर हो। नहीं, ये सत्य नहीं है। काली जो थी, काली भगवान के भक्त थी, अनन्य भक्त थी। भगवान के पूजा पाठ करने में उसे बहुत मन लगता था। बहुत प्यार से भगवान का पूजा पाठ किया करती थी। भगवान के सच्चे हृदय से जाप करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। दुर्गा को यही लगता था कि मेरा बहन का ब्याह तो होगा ही नहीं, मेरा बहन तो बिल्कुल काली है, वो तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है, उसका ब्याह कैसे हो सकता है, उसे कौन पसंद करेगा। गुरु भाई बहना, दोनों बहनें बड़ी हो गई। काली भी पढ़ने में अच्छी थी, दुर्गा भी पढ़ाई लिखाई करती थी। लेकिन काली जो थी अपने माता पिता को बहुत सेवा किया करती थी और भगवान को भी भक्ति किया करती थी। दुर्गा अपने रूप में ही घमंडी बन गई थी। उसे लगता था कि मैं तो इतना सुंदर हूं, मैं कैसे भोजन बना सकती हूं, मैं कैसे बर्तन धोऊंगी, मैं कैसे कपड़ा धोऊंगी। वो स्नान करके भी काली पे अपना कपड़ा फेंक दिया करती थी। दुर्गा बड़ी थी, काली छोटी थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। उसके माता पिता वर ढूंढने लगे। जब वर ढूंढने लगे तो पहले दुर्गा का रिश्ता ढूंढे। दुर्गा का भी एक अच्छे घरवर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया। अब काली के लिए उसके माता पिता को भी चिंता हो रहा था कि मेरा काली का ब्याह कैसे होगा। मेरा काली तो बिल्कुल काली है, वो तो देखने में भी अच्छा नहीं लगती है। गुरु भाई बहना, काली के लिए माता पिता बड़े चिंतित थे, किसी के घर और रिश्ता के लिए नहीं जा रहे थे। एक दिन का बात है कि काली भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी और भगवान के पूजा करके जाप कर रही थी, भजन कर रही थी। उसी रास्ते से एक राजकुमार घोड़े सवार होकर जा रहे थे। काली का भजन सुनकर मंत्रमगन हो गए और रूप को नहीं निहारने लगे। मंदिर के पास खड़े होकर सुनने लगे और सोचने लगे कि हाँ, किस घराने की है, किसका बेटी है, कितना अच्छा गाती है।
कितना अच्छा से भगवान का पूजा कर रही है। जिस घर में जाएगी उस घर का तो स्वर्ग बना देगी। जब काली पूजा करके बाहर निकली तो राजकुमार देखा तो मन मोहित हो गया। उसे सुंदर में थोड़ा सा भी दिलचस्पी नहीं था कि काली जो काली है। काली से बातें करके वो राजकुमार पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पिताजी का नाम क्या है? तुम क्या करती हो? काली ने अपने नाम काली बताई, अपने पिताजी का नाम भी बताई, अपने माता का नाम बताई। और राजकुमार बिना सोचे समझे काली के पिता के पास जा पहुंचे और काली के पिता के पास जाकर काली के लिए हाथ मांगने लगे। काली का ब्याह का बात कर लिए। काली का पिता तो दंग रह गए, कहते हैं कि अरे मेरा दुर्गा बेटी उतना सुंदर थी, फिर भी उसका रिश्ता ढूंढने में मुझे परेशानी हुआ, लेकिन मेरा काली बेटी बिल्कुल काली थी, इसका रिश्ता तो चलकर मेरे घर आ गया। हे भगवान भोलेनाथ, ये सब आपका कृपा है। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और उसका दिन बैठ गया। दोनों बहने का बारात आ गया एक ही दिन। दुर्गा के लिए खूब सुंदर दूल्हा था, काली के लिए भी सुंदर दूल्हा था। काली के लिए सूप घर भर गहना चढ़ा, सोने चांदी सब कुछ का गहना चढ़ा, और दुर्गा का कम चढ़ा। सारे लोग आंगन में ही कहने लगे, चलो काली तो काली थी पर इसका पति भी सुंदर मिला, और इसका देखो कितना महंगे महंगे कपड़ा चढ़ा है, गहना कितना सारा चढ़ा है। काली सज धज जाएगी तो सचमुच में काली की तरह दिखने लगेगी। काली का मांग में सिंदूर पड़ा गुरु भाई बहना, और काली का रूप तो अनमोल हो गया। काली 16 श्रृंगार 32 गहना पहनी, सुंदर सा साड़ी पहनी। देखने में इसका रूप तो कहना ही नहीं, बहुत सुंदर दिखने लगी। सारा लोग ताजुब कर रहे थे, काली कितनी सुंदर है, कितना अच्छा लगती है। दुर्गा जो थी, दुर्गा तो सुंदर थी ही, उसका तो कोई तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन काली का सभी लोग तारीफ कर रहे थे। दोनों बहनें दुल्हन बनके डोली में बैठकर विदा हो गई। दोनों बहना अपना ससुराल चली गई। काली पूजा पाठ करते ही रह गई अपना ससुराल में। उसका ससुराल के परिवार भी बड़े अच्छे मिले। उसका सास ससुर माता पिता की तरह बिल्कुल प्यार देते थे। उसके सास ससुर अपने बहू से बहुत प्यार करते थे और सबसे बताते थे कि मेरा जो बहू है वो बहुत अच्छी है, वो तो कितना संस्कारी है, घर का काम बहुत अच्छे से करती है, हम लोगों का भी सेवा बहुत अच्छे से किया करती है, पूजा पाठ में भी भक्ति में भी कोई कमी नहीं। गुरु भाई बहना, दुर्गा का तो सास 4 गो से प्रतिदिन शिकायत लगाती थी। दोनों का ब्याह एक ही गांव में हो गया था। उसी गांव का वर काली का भी पसंद किया था। काली का सास जो थी सबसे बड़ाई करती थी, दुर्गा का सास सबसे शिकायत लगाती थी, मेरा बहू देखने का सुंदर है, खाना भी ढंग से नहीं बनाने आते है, रोटियां जला देती है, भात तो कच्चे उतार देती है, सब्जियां तो भूनने भी नहीं आता है, खाना तो परोसने का अक्ल ही नहीं। अरे बड़घराने की बेटी तो है, लेकिन काम करने का कोई अक्ल नहीं। सारे लोग कहते थे, अरे उसी घराने का तो उसकी छोटी बहन है, सारा काम करती है।
लोग उसको घर जाके तारीफें करते थे। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, साल 2 वर्ष बीता। काली जो थी गर्भवती रह गया काली का। काली गर्भ धारण कर ली, मां बनने वाली रह गई। काली का 9वें महीना पूरा होने के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। काली अपने भगवान को बहुत धन्यवाद की और सारे परिवार उसका खुशियां मनाए। काली का घर में खुशियों का ठिकाना नहीं था। फूलों का बारिश हो रहा था, हजारों दीप जल रहे थे उनके घर में। सखियां लोग मंगल गा रही थी। उसका बहन का भी न्योता मिल गया था उसका बच्चे होने का। दुर्गा भी जा पहुंची थी। दुर्गा तो काली का बच्चा को देखकर मन ही मन जलस हो रही थी। उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो रहा था। लग रहा था मुझसे तो ये छोटी है, फिर भी इसका बच्चा जन्म ले लिया। क्या मैं अपना नाम को बांझ दे दूं? मैं बांझ बन के रहूं? पहले ही इसका लोग सारा बड़ाई करते थे, अब तो ये मां भी बन गई है। अब तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सब सोचेंगे। और काली का बारे में तो कहना ही नहीं। इसको घर में हजारों दिए जल रहे हैं। मेरा आंगन तो बिल्कुल सूना है। ओ मन में ईर्ष्या भर के और काली के आंगन से चली गई अपना घर। अब मन में बार बार तरकीब सोचती थी कि काली का बच्चा का मैं किस तरह मारूं, कैसे मारूं, मुझे समझ में नहीं आता है। जाती थी, उसे खिलाती थी, उसे चूमती थी, प्यार करती थी दिखावे के लिए, लेकिन मन में उसका ईर्ष्या बना हुआ था। इस बच्चे को मुझे मार देना है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काली का बेटा बड़ा हो गया। प्रतिदिन काली गंगा स्नान जाती थी। गंगा स्नान करके भगवान भोलेनाथ का पूजा किया करती थी। सूर्य भगवान के अर्घ दिया करती थी जल से। और अपने सास ससुर को सेवा में कोई कमी नहीं। एक दिन का बात है, दुर्गा पूछी अपने बहन से, बहन तुम सुबह सुबह कहीं जाती हो, कहाँ जाती हो, क्या मुझे तू नहीं बताएगी? काली बोली, बहन तुम्हें पता नहीं, नदी नजदीक है। नदी में हम सुबह सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करके और स्नान करने चले जाते हैं। गंगा के घाट पे गंगा माई का पूजा करते हैं और गंगा माई का पूजा करके महादेव का मंदिर जाते हैं, महादेव जी का पूजा करते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। दुर्गा बोली, बहन क्या तुम मुझे नहीं ले चलेगी गंगा स्नान के लिए? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं तो क्या दिक्कत था? बोले, बहन चलना, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं, हमें तो और अच्छा लगेगा। दोनों बहना बातें करते चले जाएंगे। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना दोनों बहना जो थी, दोनों बहना जाने लगी गंगा स्नान। लेकिन दुर्गा गंगा स्नान करने नहीं जाती थी। वो तो मन में ये लगाए थी आस कि कब इसका पुत्र को मैं मार डालूं, कब मेरा चंगुल में फंस जाएगा इसका बेटा, और इसका बेटा को हम मार डालेंगे, ये भी निपुती कहलाएगी, इसका भी गोद सुनी हो जाएगा। मैं तो पुत्र का जन्म दिया नहीं और ये पुत्र का जन्म दे दी। धीरे धीरे महीना 2 महीना बीत गया। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है, दुर्गा कहती है कि बहन क्या वो बेटा तुम्हारा ही है खाली?
वो बेटा मेरा नहीं है, मेरे घर तू अपना पुत्र को नहीं आने देती हो। दुर्गा जब ऐसी बात बोली तो काली कहती है, दीदी ऐसा बात नहीं, उसका दादा दादी उससे बहुत अधिक प्यार करते हैं, नजरों से ओझल होने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारे घर मैं नहीं भेजता हूं। दुर्गा बोली कि चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे, मेरे घर ऐसे आने भी नहीं देना, क्योंकि मैं तो बांझ हूं, तेरा पुत्र जन्म ले लिया और मैं तो निसंतान हूं। काली ये बात सुनकर बड़ी मन उदास हो गई, अपने पुत्र के उसके घर छोड़ दी। शाम के समय में काली का बेटा दुर्गा के घर रह गया। दुर्गा ने सोचा कि चलो अब मेरा हाथों इसका बेटा लग गया। गुरु भाई बहना, काली ने क्या किया कि उसका बेटा का हाथ पांव बांध दिया। हाथ पांव बांध के मुंह में कपड़े घुसड़ दिया और एक बोरिया में बंद कर दिया। बोरिया में बंद करके और एक झोले में समेट लिया और रख लिया। सवेरा हुआ, गंगा स्नान के लिए काली दुर्गा दोनों बहनें निकल गई। जब दोनों बहनें निकल गई तो गुरु भाई बहना, रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप असाध की तरह लेटे हुए थे। उनका शरीर माटी में लिपटा हुआ था, शरीर में करोड़ों मच्छियां लग रहा था, जगह जगह से रक्त निकल रहा था, उनका शरीर में बदबू आ रहा था, गंध फैल रहा था। उनका तो देखने लायक शरीर नहीं था। चिल्ला रहे हैं कि भाई कोई ऐसा हो जो मेरा हाथ पकड़ के रास्ता से अलग कर दे, मैं गिर गया हूं, मैं एक कोरिया हूं, मेरा कोई नहीं इस संसार में है, मेरा नहीं तो बेटी, नहीं तो बेटा और नहीं कोई परिवार, कोई है तो मुझे मदद कर दो। दुर्गा को देखकर वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि अरे तू कौन हो, मुझे जरा हाथ पकड़ के एक तरफ कर दो, रास्ते पर मैं गिरा पड़ा हूं। दुर्गा कहती है, ए बूढ़ा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं राजघराने का बेटी, राजघराने का बहू। अरे तन पे देखो, मेरा करोड़ों का गहना है, कितना महंगा साड़ी है, मेरा रूप एक अप्सरा की तरह है, मेरा रूप देखने वाले देखते रह जाते हैं। कोरिया, तेरा शरीर का खून मेरा शरीर में लग जाएगा और मैं भी कोढ़िया हो जाऊंगी। ना ना ना, मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूं, जा जा, पड़े रहो, मर जाओ। अरे कहो तो धूल मिट्टी ऊपर से दे दूं। बाबा कहते हैं, बेटी उसमें भी भला होगा, धूल मिट्टी भी तो मुझे दे दे, माछी नहीं लगेगा। दुर्गा कहती है, मेरा हाथ लेट जाएगा, गंदे हो जाएगा। काली देखकर दौड़ कर गई, बाबा मैं आपको मदद कर दूंगी, आपको मैं खड़े कर देता हूं, मैं गंगा स्नान जा रहा हूं बाबा, आप मेरे साथ चलिए गंगा स्नान। प्रतिदिन मैं गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह जाती हूं और प्रतिदिन मैं गंगा में स्नान करके भगवान का पूजा करती हूं, बाबा आप भी चलिए। बाबा कहते हैं कि बेटी, गंगा में शुद्ध जल बहता है, यदि इस कोरिया का शरीर उस गंगा में डूबेगा तो गंगा आप पवित्र हो जाएगा, गंगा का जल मैला हो जाएगा, गंगा में गंदगी फैल जाएगा, मेरा कोढ़ किसी को भी लग सकता है। काली बोली, बाबा आप कैसी बात करते हैं, गंगा तो निर्मल है,
शिव के जटा से गंगा बहता है। शिव जी के जटा में बंधे हुए गंगा जो हैं वो प्रकट होकर धारा बहते हैं। बाबा आप नहीं जानते, गंगा सबको पवित्र कर देती है। गंगा में कोई गंदगी नहीं फैलता है। आप एक बार चलिए बाबा, प्रतिदिन स्नान करने जाएंगे आपका शरीर कंचन हो जाएगा। गुरु भाई बहना, बेचारी काली बाबा को हाथ पकड़ ली और बाबा को हाथ पकड़ के और ले चलने लगी। बहन तो थी, इसका बच्चे का झोले में रखी हुई थी। बाबा को पकड़े पकड़े कहती है, अरे दीदी, झोला में आज इतनी वजन वाला क्या चीज रखी हो? कहती, अरे तू नहीं जानती हो, मैं 3 महीने से लगातार गंगा स्नान जा रहा हूं। मेरे घर में कचरा पड़ा था, जिस कचरे को मैं फेंकने को लिए बड़ी दिन से कोशिश कर रहा था, आज वो मेरा हाथ लग गया, गंगा में डाल देंगे। काली बातों को समझी नहीं और आगे बढ़ती रह गई। गुरु भाई बहना बाबा को ले जाकर गंगा के घाट पे बैठा दिए। काली स्नान करने के लिए सोचती है तो गंगा मैया प्रकट होकर और महादेव के पास आकर कहते हैं कि हे महादेव जी, ई का किए? कोढ़िया के रूप धर के एक बूढ़ा बन के गंगा के घाट पर आए हैं, कैसे, क्या कारण है? तो कहते हैं कि अरे गंगा, तुम नहीं जानती हो, काली का बहन जो दुर्गा है, काली का बेटा के देखो बंद करके बोड़िया में करके ले आई है, हाथ पांव उसका बंधा है, मुंह में कपड़ा डाल दी है और गंगा में दहाने के लिए लाई है। अरे तू उस बच्चा को डूबने मत देना, छपला देना, वो तो गंगा में डाल ही देगी। गंगा कहते हैं कि भगवान चिंता मत कीजिए, जो ज्यादा चतुराई करता है वो गड्ढे में गिर जाता है, सारा पाप को समेट के उसका सिर पर लगा देंगे। जितना लोग पापी आज स्नान करेंगे सब पाप को हम जमा कर देंगे और उसका सिर पे हम लगा देंगे। दुर्गा तो पछताएगी। देखिए आप काली का बच्चा के क्या होता है। गुरु भाई बहना, गंगा मैया अपने स्थान पर चले गए। काली जो थी, काली बाबा को गंगा में स्नान कराने लगी। जब गंगा में स्नान करके बाहर अरार पे बैठाई है, तब तक दुर्गा काली को बच्चा को गंगा जी में डाल दी। बच्चा तो बढ़िया में बंधा था, गंगा मैया तो फूलों पे उसे रख लिए। ये जो भगवान थे, बूढ़ा तो थे नहीं, एक छोटा का बालक, 5 साल का बालक का रूप धर लिए और काली का बच्चा के बोड़िया को छान लिए, उसका बोड़िया का मुंह खोल दिए, हाथ पांव खोल दिए, मुंह से निकाल दिए कपड़ा। वो तो सुंदर और स्वस्थ बच्चा बन गया। काली बैठकर पूजा कर रही थी, भगवान के ध्यान लगाई हुई थी, ओ मंत्र पढ़ रही थी, जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रही थी। गुरु भाई बहना, उसी समय दोनों बालक काली के सामने प्रकट होकर खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो काली ने देखी तो अपने बच्चे को देखकर दंग ही रह गई। अरे यहां पर कैसे? बच्चा बोला, तू नहीं जानती माँ, मासी ने मुझे बोड़िया में बंद करके और इस नदी में डाल दी थी, लेकिन ये मेरा दोस्त मुझे निकाल कर और मेरा हाथ पांव खोल दिया और तुम्हारे पास मुझे ले आया। ये बात सुनकर काली तो
दंग ही रह गई। बहन ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। महादेव, इंसाफ कर दीजिए भगवान। गुरु भाई बहना, इतना ही में उधर से दौड़ी दौड़ी दुर्गा आई और बोली, किधर गई काली? मेरा देखो शरीर में क्या हो गया है। काली, मेरा जान का उबार कर दो, मेरा शरीर का रक्षा कर दो। चिल्लाते चिल्लाते इसका बच्चे पे नजर पड़ गया। दुर्गा कहती है कि अरे तेरा बच्चा को तो मैं गंगा जी में डाल दिया था, तेरा बच्चा तेरा सामने कैसे खेल रहा है? काली बोली, बहन, जिसका भगवान भोलेनाथ स्वयं रक्षा करने के लिए खड़े हैं, तो भला उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है? अरे तुम्हें मारने से मेरा बेटा मर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान किसी को मारते नहीं हैं। भगवान तो पृथ्वी पर लोगों का आधार बांटते हैं, रक्षा करते हैं, अमृत पिलाकर अमर कर देते हैं। मार कैसे देंगे? वो कहती है, देखो बहन, मेरा कोढ़िया का शरीर हो गया, तूने कोढ़िया को लाके गंगा में स्नान करवाई और उसका कोढ़िया वाला खून मेरा शरीर में लग गया। गुरु भाई बहना, काली कहती है, तुम इसी लायक थी बहन, तो तुम्हारा ये हुआ, मैं कुछ नहीं जानता हूं। दुर्गा कहती है कि बहन, इस शरीर को लेकर हम कैसे जाएंगे अपना घर? कुछ भी करो। काली बोली, बहन, मैं खुद को अपना घर जा रही हूं। ओ बालक बोला, बहन जी, अपना पुत्र को साथ लेकर घर चले जाइए, मेरी माँ भी बुला रही होगी, अपने माँ के पास हम जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बच्चा के रूप करके उसे दर्शन दे दिए, उसका बच्चा को प्राण बचा दिए, बूढ़े बन के उसे सेवा करवा लिए और अंतर्ध्यान हो गए। गुरु भाई बहना, काली अपना घर आ गई। दुर्गा भी शर्माते शर्माते अपना घर गई। दुर्गा को तो शरीर देखने लायक नहीं था, उनका शरीर से रक्त बह रहा था, करोड़ों मच्छियां लग रहा था, उसका शरीर से बदबू आ रहा था, दुर्गंध फैल रहा था। लोग देखने वाले तो कह रहे थे कि अरे, दोनों बहना साथ में गंगा स्नान करने जाती थी। काली जो है इसका कुछ नहीं, लेकिन दुर्गा का शरीर में कोढ़ हो गया। उसका घर का लोग कोई नहीं उससे बात करने लगे, लोग उसके पास जाने नहीं लगे। काली को माता पिता को इस बात को जानकारी हुआ। दुर्गा के घर गए दुर्गा को देखने। दुर्गा से कहने लगे, बेटी क्या बात था, आखिर तुम्हारा शरीर में कोढ़ कैसे हो गया? दुर्गा बोली, पिताजी मैं क्या बताऊं, माताजी मैं क्या बताऊं, मैंने काली के साथ ऐसे ऐसे अन्याय किया और मेरे साथ शरीर में ऐसा हो गया। उसके माता पिता कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तूने काली के साथ अन्याय किया था तो तुम्हारे साथ भगवान ने इंसाफ कर दिए, इसमें उसका कोई दोष नहीं। यदि भला चाहती हो तो पुत्री तो तुम भी मेरा ही हो, जाओ उसके शरण में गिर जाओ, काली से माफी मांगो। काली भगवान के सामने हाथ जोड़ेगी, विनती करेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुर्गा सोची नहीं समझी, बात सुनकर दौड़ी दौड़ी भागी भागी काली के पास चली गई और काली को जाकर बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा गलत करेंगे तो मेरा साथ ऐसा हो जाएगा। भगवान के पूजा पाठ करके मेरा शरीर कंचन कर दो। काली कहती है, बहन मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ भगवान का सेवक हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। दुर्गा बहुत विनती की, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, सारा गांव जवार जान गए। एक ही माई का दो बिटिया है, दोनों अपना सगी बहन है, लेकिन दुर्गा ने अत्याचारी किया काली पे। देखिए अत्याचारी पाप करने वाले को क्या होता है। सारा लोग उस पे ताने दे रहे थे,
हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। बेचारी काली भगवान के अर्जू विनती की और भगवान का धोया हुआ चरण जो जल होता है उस जल को उसका शरीर पे लगाने लगी। धीरे 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 4-6 महीने होते होते उसके सारे जख्म भर गए। उसका शरीर जो था कंचन हो गया। अब भगवान से बोली, भगवान इसे भी मां बना दीजिए, आपके चरण के दास बन के रहेगी। गुरु भाई बहना, जब उसका शरीर कंचन हुआ तो वो भी भगवान के चरण के दास बन गई और चरण को पूजा करने लगी और वो भी भगवान के भक्ति करने लगी। अब धीरे धीरे उसका भी गोद भर गया, वो भी पुत्रवान हो गई। दोनों बहनें एक ही गांव में सुखी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, अत्याचार करने वाले को भगवान खुद दंड दे देते हैं। उसको तो सजा भगवान इस तरह देते हैं कि जो जिंदगी में कभी भी कोशिश दोबारा ऐसा नहीं करता है कि हम दोबारा इसके साथ ऐसा करें। लेकिन बहुत पापी ऐसा है गुरु भाई बहना कि मरते दम तक लोगों को सताना नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु भाई बहना, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे भगवान ने काली पे दया बरसाए उसी तरह सब पे अपना दया बरसाते रहे, अपना कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।